हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा क्या होती है। साथ ही साथ बच्चों, वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि किसी दिए गए कंपाउंड से हम किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अर्थात ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और बच्चों, इसी प्रकार केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले मैं आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा समझा रहा हूँ, जरा उसको समझिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए, पहले परिभाषा आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा बच्चों ये है, किसी तत्व के एक परमाणु पर आवेशों की संख्या, आवेश मतलब चार्ज, ठीक है, किसी तत्व के एक परमाणु पर आवेशों की संख्या उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। अब बच्चों, आप ये जानते होंगे कि किसी भी परमाणु पर चार्ज मतलब आवेश कब आता है। बच्चों, उसके दो रीजन हो सकते हैं। किसी एटम पर बच्चों चार्ज आने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण बच्चों ये हो सकता है कि कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हो, जैसे सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और वो Na+ बनाता है। समझ में आप लोग को मेरी बात। या फिर दूसरा सीन बच्चों ये हो सकता है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण कर रहा हो, जैसे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बनाता है। समझ में आप लोगों में। तो किसी बच्चों एटम पर चार्ज दो प्रकार से आ सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर करके। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो जिस एटम के अंदर, ठीक है, जिस एटम मतलब जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना से प्लस चार्ज आएगा, तो जितना प्लस चार्ज उस पर आया तो वो उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा। समझ में आ रहा है। या फिर जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उतना नेगेटिव चार्ज ही क्या कहलाएगा बच्चों, उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए परिभाषा जो बताई थे, देखिए पहला तो परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए परिभाषा क्या थी बच्चों, किसी तत्व के एक परमाणु पर आवेशों की संख्या, देखो आवेश मतलब चार्ज की संख्या, ठीक है, उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो ये बच्चों इस चीज की डेफिनेशन हुई। एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। देखिए देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं सोडियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर बच्चों 11 होता है। कितना होता है बच्चों, 11 होता है। ठीक है बच्चों, जब ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है ना, तो बच्चों बनता क्या, बच्चों बनता है ये Na पॉजिटिव आयन। क्या बनता है बच्चों, सोडियम का धन आयन बनता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, ये जो सोडियम का धन आयन है, समझ में आ रहा है आप लोग, इस पे कितना चार्ज है, इस पे एक प्लस चार्ज है। कितना बच्चों, एक प्लस चार्ज है। ठीक है, तो सोडियम की जो परमाणु सॉरी सोडियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है बच्चों, वो कितनी होती है, एक होती है। यानी सोडियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो एक होती है। सोडियम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है। क्यों नहीं त्यागता है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर थोड़ा उसका और रियल फील्ड समझ लें, क्योंकि इसके परमाणु में बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करते हैं, देखो 2,8,1। ठीक है, अच्छा अब ये जो बाह्यतम कक्षा का जो एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इसी इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, इसी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से रिलीज करता है। ये जो आप यहाँ पर देख पाए थे। ठीक है, तो अब इसके बाद बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास बच्चों अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, और 10 परमाणु क्रमांक किसका होता है, 10 परमाणु क्रमांक होता है बच्चों नोबल गैस है, वो नियोन। ठीक है, और नियोन क्यों किसी से क्रिया नहीं करता है, नोबल गैस क्यों कहा जाता है उसको, गैस बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों उसके बाह्य कोश और आंतरिक कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अब देखिए सोडियम के पास बच्चों क्या हुआ, इसकी पहली कक्षा और दूसरी कक्षा फुल भरी हुई है। प्रॉब्लम किससे थी, प्रॉब्लम बच्चों इस वाली से थी। ये जो तीसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था, उसने उसको त्याग दिया। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो त्यागने के बाद अब बच्चे क्या आ गया, ये अपनी स्टेबल फॉर्म में आ गया, स्थायी अवस्था में आ गया। ठीक है, यानी सोडियम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है, इसलिए सोडियम के ऊपर बच्चों हमेशा एक प्लस चार्ज होता है। तो सोडियम की जो ऑक्सीजन संख्या हुई बच्चों क्या हुई, वो प्लस की वन हुई। देखिए बच्चों वही मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। इसी प्रकार बच्चों हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो होता है वो भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। हाइड्रोजन पर तो एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके हाइड्रोजन प्लस बनाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो एक होती है प्लस का। ठीक है, या पोटेशियम भी देखो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उतना उसमें प्लस का वन ही होता है। यानी पोटेशियम की भी ऑक्सीजन संख्या क्या होती है बच्चों, प्लस का वन होती है। अब देखिए जो कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, ये अपनी बाह्यतम कक्षा के दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों इस पर क्या आता है, +2 चार्ज आता है, तो इनकी जो ऑक्सीजन संख्या होती है बच्चों +2 होती है। चलिए एग्जांपल देखिए, इसको समझा देता हूं आप लोग को। देखिए मैग्नीशियम की बच्चों हम बात करें, Mg एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है बच्चों, करता क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रिलीज करता है। ठीक है, और क्या बनाता है बच्चों, Mg2 पॉजिटिव बनाता है, Mg2 पॉजिटिव बनाता है। 2 पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। ठीक है, आप देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास, देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करते हैं, 2,8
कोमा 2। इसके बायतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिलीज कर देता है। समझ में आ रहा है? तो अब इसके बाद Mg2 का जो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इसके अंदर बचे 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, अब ये देखो इनको त्याग करके ये अपनी स्थायी अवस्था में आ गया, अब ये क्रिया नहीं करेगा Mg2 पॉजिटिव आयन। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, इसलिए इसमें +2 चार्ज आता है। तो मैग्नीशियम की जो ऑक्सीजन अवस्था होती है वो कितनी होती है? +2 होती है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अच्छा, जो आपका देखो ऑक्सीजन होता है, अब ये ऑक्सीजन का होता है -2, यानी ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्योंकि जो एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन संख्या ऑक्सीजन कितनी होती है? -2 होती है। नाइट्रोजन की -3 होती है, क्लोरीन की -1 होती है, ब्रोमीन की -1 होती है, फ्लोरीन की -1 होती है और CN की -1 होती है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है। -1 का मतलब है कि ये इतने इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, प्लस का मतलब बच्चों है जे इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिलीज करते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? चलिए देखिए, अब देखिए मैं कुछ बच्चों एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं कि किसी दिए गए कंपाउंड के अंदर हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर किसी परमाणु के हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको मैं समझा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से देखिए आपको समझा रहा हूँ, देखिए इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब देखिए बच्चों, मैं कुछ यहाँ पे केमिकल फार्मूले लिख रहा हूँ। ठीक है, उससे हम किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसको समझिए। तो पहला बच्चों देखिए हम ले रहे हैं KMnO4 का, KMnO4 एंड पोटेशियम परमैंगनेट बच्चों इसको बोला जाता है। ठीक है, आपको Mn की निकालनी है बच्चों, किसी निकालनी है? Mn की निकालनी है। देखो कितना आसान इसको निकालना होता है। देखो पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ठीक है, तो बच्चे +1 बच्चे आपका ये आ गया। ठीक, प्लस। अब बच्चों हाँ Mn की निकालनी है। ये जो लाइन मैंने खींच रखी है बच्चों, जिस एटम के नीचे ये लाइन है उसी की हमें ऑक्सीडेशन नंबर अर्थात ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो मान लो हमने इसको x मान लिया बच्चों, क्या मान लिया? x मान लिया, प्लस। अब ऑक्सीजन आ रही है, तो ऑक्सीजन का देखो -2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन का तो 4 एटम यहाँ पे है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम 4 को लिखेंगे। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? फिर ये -2 लिखेंगे। ये वाला 4 बच्चों ये आ गया। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो कहती है -2 होती है बच्चों, वो ये आ गया। ठीक, और बराबर क्या रहता है बच्चों? बराबर 0 रहता है। किसी भी कंपाउंड की, पूरे कंपाउंड की जो ऑक्सीजन संख्या होती है बच्चों कितनी होती है? 0 होती है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो ये बच्चों क्या रहेगा आपका? +1 रहेगा, प्लस ये x रहेगा, प्लस माइनस बच्चों माइनस हो गया, और ये 4 दूनी कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया, बराबर 0 हो गया। ठीक है, अच्छा ये +1 है, ये -8 है, तो -7 बचेगा, ये घट के भी। ठीक है, तो उधर जाकर बच्चों +7 हो जाएगा, यानी x बार जो आएगा बच्चों कितना आएगा? ये +7 आएगा। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट में यानी KMnO4 में Mn की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो +7 होती है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? चलिए आगे बच्चों हम बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं बच्चों H2SO4 का, H2SO4 का हमें एग्जांपल है, और इसमें हम सल्फर की बतानी है। किसी बतानी है? सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था कैसे निकालेंगे? देखो H2 यानी हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 2 तो पहले आगे लिख लेंगे। अब हाइड्रोजन का होता कितना? हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन अवस्था होती है बच्चों +1 होती है, तो बच्चों +1 बच्चों ये हो गया। ठीक है, चलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूं, ये +1 किसका आ गया? ये हाइड्रोजन का आ गया, प्लस। अब देखो सल्फर की निकालनी है, हमने इसको x मान लिया, प्लस। ठीक है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो 4 बच्चों आगे हो जाएगा, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन अवस्था -2 होती है। ठीक है, और पूरे कंपाउंड की 0 होती है। ठीक है, ये 2 इक्वल बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का, और ये हो जाएगा बच्चों x, ये प्लस माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस का 2 है, ये माइनस का 8 है, तो माइनस का ज्यादा है, 8 से 2 घटाएंगे तो कितना? माइनस का 6 बचेगा, उधर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आएगा वो x1 कितना आएगा? प्लस का 6 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि H2SO4 में सल्फर की जो ऑक्सीजन अवस्था होती है वो प्लस की 6 होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए एक दो एग्जाम्पल। अब देखिए मैं आपको आयन वाले बताता हूँ कि आयन की ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखो आयन कैसे, देखो PO4 और 3 नेगेटिव, देखिए ये आयन है, इसकी निकालेंगे। देखिए और हमको किसी निकालनी है? फास्फोरस की निकाली, किसी निकाली बच्चों? फास्फोरस की निकाली, क्योंकि ऑक्सीजन का हम लोग पता ही है। ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान समझिए। देखिए इसको बच्चों हमने x मान लिया, क्या मान लिया बच्चों? x मान लिया। ठीक है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो 4 बच्चों ये आ जाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी बच्चों? -2 होती है, तो -2 बच्चों ये आ जाएगा। और ये जो बच्चों अब हमें 0 नहीं लिखना, जैसे यहाँ पे 0 लिख रहे हैं 0, अब यहाँ पे जो चार्ज है 3 नेगेटिव, वही बच्चा आपका -3 बच्चों यहाँ आ जाएगा। अगर ये प्लस होता +3, ठीक है, तो +3 यहाँ आ जाता। समझ में आ रहा? साइन आपका वही आएगा, ठीक है, और नंबर भी आपका वही आएगा। ठीक है, अच्छा 0 नहीं लगाना, 0 इसमें आता है जिसमें कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लिखा होता है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, इसलिए यहाँ पे 0 चल रहा था। ठीक है, चलिए आगे समझाते हैं। x देखो प्लस माइनस बच्चे ये माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर -3। ठीक है, x का कितना हो जाएगा? -3, और ये जाके देखो प्लस हो जाएगा 8,
ठीक है, तो एक्स बराबर बच्चों कितना आ गया, ये आपका प्लस का 5 आ गया। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है PO4 3 नेगेटिव में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, प्लस की 5 होती है। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए HSO3 और ये 2 नेगेटिव, देखिए इसमें निकाल लीजिए। अब मान लीजिए आपको सल्फर की निकाले, कैसे निकालेंगे सल्फर की, इसमें आप तो कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन की तो बच्चों प्लस के 1 होती है, तो प्लस का 1 बच्चों आपका ये हो गया, प्लस सल्फर की हमने एक्स मान ली, प्लस अब देखो ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 3 बच्चों आ जाएगा, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 ही होता है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे -2 चल रहा है ना, -2 बच्चों ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे क्या देखिए, ये प्लस का 1 है, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा बच्चों, -6 हो जाएगा, बड़ा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से घटाइए इसको, 6 में से घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 5 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों, 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों x -5 बड़ा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो है प्लस का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको समझा देता हूँ मैं, तो ये x हो जाएगा आप लोगों के पास बच्चों -2, और ये जो 5 इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, या x बच्चों कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया, कितना आ गया बच्चों, प्लस का 3 आ गया। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये HSO3 2 नेगेटिव में सल्फर की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो जो प्लस की 3 होती है। तो बच्चों इस प्रकार से आयनों की ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं, तो इस प्रकार से बच्चों हम किसी उदासीन कंपाउंड की हम कंपाउंड में किसी एटम की ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, और ये कैसे हम निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।